बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना में अब चंद घंटे शेष रह गए हैं और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला के कुछ पत्रकार हैं, हमसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या रहेगी मुजफ्फरपुर की स्थिति और मुजफ्फरपुर का क्या आकलन है। अब कुछ ही घंटे शेष हैं, क्या अनुमान लगाते हैं, क्या रहेगी मुजफ्फरपुर की स्थिति? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वैसे तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो चुनाव से लेकर के आज तक यानी मतगणना से एक दिन पहले तक जो लोगों से बात हुई, जो इनपुट हुई, उस आधार पर 6 और 5, तो पिछली बार भी यही आंकलन था, 6-5 था। लेकिन विधानसभा इस बार कुछ बदलेगा। जैसे कुछ विधानसभा में जहां पहले से महागठबंधन के प्रत्याशी थे, वहां इस बार एनडीए के जीतेंगे, जहां एनडीए है वहां से महागठबंधन जीतेगी। तो यही अभी तक जो आकलन है वह पूर्ववत ही रहेगा। मुजफ्फरपुर में कुछ विधानसभा के इधर से उधर होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से जो आ रहा है इनपुट, कोई बड़ा बदलाव यहाँ नहीं दिख रहा है। हम महिला वोटरों की भूमिका निर्णायक है, तो कुछ आश्चर्यजनक भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो वोटिंग है वह कहीं ना कहीं कुछ अलग संदेश दे रहा है तमाम मतदान पर। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो तस्वीर मतदान केंद्र पर सामने आई, जो हम लोगों ने देखा, तो पहले था कि चुनाव में होता था कि महिलाओं की सुबह में या मैंने सेकेंड हाफ से पहले उनकी भीड़ रहती थी और फिर भीड़ कम हो जाती थी, पूरे शाम तक, देर शाम तक लगे रहते थे लाइन में। लेकिन इस बार अहले सुबह से लेकर के देर शाम तक तमाम मतदान केंद्रों पर पुरुष के बराबर महिलाओं की थी, बल्कि पुरुष से आगे थे। तो कहीं ना कहीं वह निर्णायक और आश्चर्यजनक रिजल्ट को भी देंगे, चूँकि महिला जिधर वोट गई, बराबर वोट है, आधी आबादी की जिधर वोट जाएगी, तो कुछ आश्चर्यजनक भी हो सकता है। वैसे फिलहाल जो लग रहा है मुजफ्फरपुर जिले में 6 और 5 की स्थिति रहेगी, एनडीए 6 और 5 महागठबंधन। अब विधानसभा वाइज कहे तो इधर से उधर, लेकिन कुछ विधानसभा में बात करें तो एकदम बराबर की लड़ाई है। जैसे बोचहा विधानसभा क्षेत्र, कुडनी विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र, इन 3 जगहों पर, मीनापुर में बिल्कुल बराबर की लड़ाई है। जैसे औड़ाई में कुछ आगे कह सकते हैं, कांटी में कुछ आगे एनडीए हो सकती है, लेकिन 3 जगहों पर मुजफ्फरपुर, बोचहा और कुडनी में बिल्कुल बराबर की लड़ाई। अंत में किस्मत पर आ जाएगी, जिसकी किस्मत में लिखा होगा वही विधायक बनेगा। ऐसा नहीं किसी का पलड़ा भारी है। एक प्रश्न उठता है कि 3 विधायकों का टिकट कटा, मुजफ्फरपुर, पारू और औराई। पारू में क्या स्थिति होगी? पारू में निर्णायक भूमिका में है वो अशोक सिंह। उन्होंने भाजपा का उस समय खाता खोला था जिस समय भाजपा जिले में एक भी सीट नहीं जीतती थी और भाजपा का कोई लहर बिहार में नहीं था। उस समय खाता खोले और कंटिन्यूटी के साथ आ रहे, तो क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जो इनपुट आए उस आधार पर अशोक सिंह लड़ाई में है। पिछली बार की यदि बात करेंगे तो वहां पर जो महागठबंधन के इस बार प्रत्याशी हैं वह निर्दलीय लड़ाई में आ गए थे, नहीं सेकेंड पोजीशन उनकी थी, तो सेकेंड वाले फर्स्ट हो सकते हैं। तो इस बार भी अशोक सिंह उसी रोल में हैं। अशोक सिंह कहीं से जो जिनकी टिकट कटी और बगावत, तो वो अपने दम पर चुनाव में कूदे हैं और उनका दम दिख रहा है। तो वहाँ पर बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। यदि वोट इधर से उधर हुआ या एनडीए का वोट अशोक सिंह की ओर शिफ्ट हो गया तो अशोक सिंह बाजी मार सकते हैं। वैसे वहाँ पर पारू की बात करें तो राजद का पलड़ा भारी है। वहीं सबसे पहले जिले से खाता खुलने की उम्मीद है राजद की। हमारे साथ और लोग हैं। संदीप जी, खासकर मुजफ्फरपुर शहर को आपने काफी नजदीक से देखा है, जन सुराज कितना बड़ा फैक्टर बनेगा? 2020 दोहराने की बात कुछ लोगों ने कही है, जन सुराज कितना बड़ा फैक्टर होगा? मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति रहेगी और अनिश्चितों पे प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ दिखा और बैलेट में उनका वोट नहीं दिखेगा, ये स्थिति, मतलब मेरा आकलन ये है कि प्रशांत किशोर लगा था कि त्रिकोणीय लड़ाई में कहीं ना कहीं वो रहेंगे शामिल, पर 11 में से 11 कह सकते हैं आप कि जन सुराज कहीं नज़र नहीं आएगा। मतलब जैसा पिछला 2020 के चुनाव में प्लूरल्स आई थी, अखबारी विज्ञापनों में उनका एक दिखा था कि हाँ प्लूरल्स, पूरा एकदम कुर्सी खाली करो आ रही है, वही स्थिति प्रशांत किशोर की दिखी, पर स्थिति वही प्लूरल्स वाली हो गई। पिछले साल प्लूरल्स ने 6500 के आसपास वोट काटा था और सीट कांग्रेस में चली गई। काटने की बात करेंगे तो जन सुराज ज़्यादा वोट काटी है। जो वोट कटवा के तौर पे अगर उनको प्रमोट किया गया था प्रशांत किशोर को, तो वो साबित होंगे वोट कटवाए, और वो सीटें नहीं आती नजर आ रही। सीट बदलने में कोई भूमिका निभा सकते हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ लगा नहीं। जो मतलब भाजपा के कैडर थे वो भाजपा को वोट किए, जो राजद के थे उन्होंने राजद को किया है। मतलब वोटों में बिखराव देखने के लिए नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है रिजल्ट जो है वो चुप्पा वोटर, साइलेंट वोटर जिनको कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किसको वोट किया और जो खुलकर सामने नहीं आया। तो 11 विधानसभा को आप किस रूप में देखते हैं? ज़्यादा फेरबदल नज़र नहीं आ रहा है। जैसे पहले 6
5 था वो 7-4 हो सकता है या 6-5 वाली ही स्थिति रह सकती है। 5 वाली स्थिति जो कि विवेक जी औराई और कटरा, औराई को आप बहुत नज़दीक से देखते हैं, आपका गृह क्षेत्र भी है। वहाँ आप देखें कि पिछले बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे वो इस बार दूसरे दल से आ गए, आफ्ताब आलम, गणेश यादव के बेटे भी खड़े हो गए। औराई और कटरा क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें साफ जिस तरीके से आंकड़ा हम लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी जो न्यूज़ कवरेज किए उसमें 5-6 का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं जिस तरीके से जो टक्कर की लड़ाई है उसमें 7-4 भी हो सकता है, 8-3 भी हो सकता है, या यूं कहे तो 7-2-1 हो सकता है, क्योंकि अशोक सिंह जो पारू से लड़ रहे हैं निर्दलीय, उनकी छवि काफ़ी अच्छी है, क्षेत्र में काफ़ी पकड़ के वाले नेता हैं, और जहाँ तक हम लोगों से बातचीत किए वो काफ़ी प्रभाव डाले। अगर वो चुनाव पर नाम बदलने में भी आगे रह सकते हो सकता है वो वहाँ से चुनाव। 7 किसके फेवर में आप देख रहे हैं? 7 एनडीए के फेवर में है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो वोटों का रुझान आ रहा था, कहीं ना कहीं महिलाएं की अधिक से वोट गिरी है। मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा महिला वोटर हुए हैं, चाहे वो औराई विधानसभा क्षेत्र हो, पारू हो, बीनापुर हो, सभी में महिलाओं की संख्या अधिक, और महिलाएं को कहीं ना कहीं 10,000 का जो नीतीश कुमार जो चुनाव के समय में ऐलान किए थे वो कहीं गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन हालांकि महिलाएं अभी तक खुल के नहीं बता पा रही है कि वो किस मुद्दे पर वोट किए। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो नीतीश कुमार के फेवर में वोट किए हैं। हालांकि अगर महिलाएं वोटर कुछ कमाल करती है, सरकार के खिलाफ जाती है, तो फिर पल्ला बदल जाता है, फिर ये 7 उल्टा हो जाएगा, 7 फिर महागठबंधन की तरफ चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट या काउंटिंग होना शुरू नहीं हुआ है, हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में, और औराई की बात करें तो औराई में बीजेपी का पल्ला भारी है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक में कहीं सेंधमारी नहीं हुई है, महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, जैसा हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों प्रत्याशी महागठबंधन के समीकरण को हिलाने वाले हैं, जिसमें आफ्ताब आलम है, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव की औराई में काफ़ी अच्छी पकड़ है, उनके परिवार की राजनीतिक विरासत रही है, औराई में कई बार उनके दादा, उनके पिता भी विधायक रहे हुए, इसलिए वो यादव समाज पर काफ़ी प्रभाव डाला है। इस बार औराई में कोई यादव समाज से प्रत्याशी नहीं थे जो महागठबंधन से हो या एनडीए से, तो सीधा प्रभाव अखिलेश यादव पर भी पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में उन्होंने 10-15 हज़ार वोट की मार्जिन निर्दलीय में की है। तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम अखिलेश यादव को 10 से 15 हज़ार आएगा वोट। और वहीं आफ्ताब आलम महागठबंधन के प्रत्याशी रहे, जिस तरीके से उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों का भरोसा जीता है, खासकर जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय के लोग एग्रेसिव वोट कर रहे हैं, क्योंकि औराई में इस बार चर्चा है कि जो महागठबंधन के MY समीकरण थे, पिछले बार उनका कहना है कि Y समीकरण टूट गया था, वो टूटता हुआ एम को नाराज़ कर दिया है, जिस वजह से आफ्ताब आलम भी अच्छी खासी स्थिति में रहेंगे। इसलिए सारा जो समीकरण ये कह रहा है कि महागठबंधन की स्थिति औराई में ठीक नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी महिलाएं वोटर कुछ खेल कर सकती है, युवा वोटर, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो आप भी जान रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप लोगों से बातचीत किए होंगे, तो बहुत लोगों को ये था कि छठ पर्व में आए हैं जो पिछले बार वोट नहीं कर पाते थे, उनकी मानसिकता हम लोग नहीं समझ पाते थे। अभी इस बार जो बाहर रह रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रोजगार पलायन जैसे मुद्दा पर बात रखा है, तो ज़्यादातर लोग जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, या 2% हो या 3% जो बाहर से लोग आने वाले हैं उसकी संख्या बढ़ी है। अब वो तेजस्वी के साथ जा रहे हैं या सरकार के साथ भरोसा जताते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि 2% भी जो पलायन रहते थे हमेशा, इस बार चुनाव के समय में आए हुए हैं, तो उसका भी वोट मायने रखेगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर विधानसभा में महिला वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, उस पर निर्भर होगा कि महिलाओं का रुझान किस तरफ जाता है। ठीक है, तो सत्यम जी हैं, सत्यम जी किस रूप में देखते हैं, चूँकि 3 एनडीए का विधायक का टिकट कटा, काफ़ी कुछ कंपलसेट भी किया गया, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसकी बात, ये बात तो कुछ घंटे मतलब 1 दिन बाद आप कहिए कि वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फाइट टफ है, नेक टू नेक फाइट है। कोई ये नहीं बता सकता है कि फलाना पार्टी जीत रही है और फलाना पार्टी हार रही है। इस बार आपने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के 2 कारण है। एक कारण, पहला कारण ये है कि जो लोग छठ में आए थे वो छठ मनाने के बाद रुक गए और वोट डालकर फिर अपने काम पे वापस लौट रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है, और सभी लोगों का जितने भी विधानसभा को मैंने देखा है, नज़दीक से कवर किया है, उस सभी विधानसभा में बस एक ही चीज़ देखने को मिला है कि सभी लोगों ने कहा है कि हम विकास
विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं और विकास ही हमारा मुद्दा है, विकास से ज़्यादा कुछ नहीं है, विकास को हम वोट देंगे। तो कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट है कि फिंगर क्रॉस। अब देखिए कुछ समय बाद क्या होगा। अब हम बात करते हैं कांटी की। कांटी, बरुराज और साहेबगंज, आपका गृह क्षेत्र भी है उसी में, क्या स्थिति आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, सबसे पहले कांटी की अगर बात करें तो इस बार की जो लड़ाई है, इस बार लड़ाई पूर्व मंत्री बनाम पूर्व मंत्री में है। यहाँ की लड़ाई काफ़ी कांटे टक्कर की लड़ाई होने वाली है और हार जीत की अगर आंकड़ा की बात करें तो लगभग 10 से 15 हज़ार की बात करेंगे। अगर ज़्यादातर वोटरों से हमने बात किया ज़मीनी स्तर पर जाकर तो काफ़ी लोगों ने बदलाव के लिए मत का प्रयोग किया, काफ़ी लोगों ने विकास के नाम पर क्या काम किया। महिलाओं से जब हमने बात किया तो महिलाओं ने ज़्यादातर 10,000 जो रुपया जो सरकार की योजनाएं थी उसको लेकर मत किया था। कहीं ना कहीं इसराइल मंसूरी पूर्व मंत्री है आरजेडी से और ये दूसरी तरफ जेडीयू के पूर्व मंत्री यानी अजीत कुमार है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है कांटे टक्कर के होने वाली है। अगर आप बरुराज की बात करें तो बरुराज में इस बार टोटल जो वोट की अगर रेशियो बात करें 73% मतदान हुए हैं, 2,05,000 इस बार वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा महिलाओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं बरुराज में वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है और दूसरी तरफ से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी जो है राकेश कुमार है। तो लड़ाई भी वहाँ भी अगर हम बात करें कांटे की लड़ाई है, कांटे टक्कर की लड़ाई होने वाली है। ठीक है। तो इस तरह जो हमने बातचीत किया अभी तक जो सामने आया है कि भले ही एग्जिट पोल में किसी भी एक दल को जरूरत से ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही हो, लेकिन जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है उसमें हर सीट पे कांटे की टक्कर है और परिणाम क्या आएगा यह कल शाम तक पता चलेगा। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।